Welcome SVPites to presentation on chapter number 8, How the Sea Became Salty, and this is part 1 of our presentation. So students, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक फोक स्टोरी है. फोक स्टोरी होती है FOLK, फोक स्टोरीज. फोक स्टोरीज होती है जो लोक कथाएं होती है ना हर जगह की, जैसे राजस्थान की भी फोक स्टोरीज होती हैं. तो ये एक पुरानी लोक कहावत है, फोक स्टोरी है. And the author of this story is Miss Sudha Murthy. Okay. So Miss Sudha Murthy is not only a writer, वो सिर्फ एक राइटर नहीं है, वो इंडिया की फर्स्ट फीमेल इंजीनियर थी. ओके, फर्स्ट फीमेल इंजीनियर जिसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या होती है, जो कार या बाइक्स बनाते हैं, तो पहली फीमेल इंजीनियर थी जिसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने हायर किया था. ओके, जो काम कर रही थी इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, फर्स्ट फीमेल इंजीनियर. उसके अलावा आप लोगों ने इन्फोसिस का नाम सुना होगा. सो इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, वो सुधा मूर्ति जी के हस्बैंड हैं. ठीक है. और इन्फोसिस फाउंडेशन में सुधा मूर्ति जी जो है वो एक ट्रस्टी हैं. तो इन्फोसिस फाउंडेशन क्या करती है, बहुत सारे चैरिटी वर्क करती है. ऑर्फनेज, जो अनाथालय होते हैं ना बच्चों के लिए, उसके लिए काम करना, ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम करना. तो सुधा मूर्ति जी इन्फोसिस फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई हैं. और एक और फाउंडेशन है गेट्स फाउंडेशन. आपने बिल गेट्स का नाम सुना है, जो वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट पर्सन है. सो बिल गेट्स जो है उन्होंने भी एक फाउंडेशन चला रखी है, गेट्स फाउंडेशन. और ये भी क्या है, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, चैरिटी करते हैं, ऑर्फनेज वगैरह को सपोर्ट करते हैं. तो सुधा मूर्ति जी जो है वो गेट्स फाउंडेशन की भी मेंबर है. राइट. देखा आपने, सुधा मूर्ति जी जो है राइटर होने के अलावा भी कितनी सारी चीज़ें करती हैं और सोसाइटी को किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही हैं. राइट. सो लेट्स कम टू आवर चैप्टर. राइट. चैप्टर नंबर 8. टाइटल क्या है चैप्टर का, हाउ सी बिकेम सॉल्टी. हाउ का मतलब आपको पता है कैसे, सी समंदर, बिकेम हो गया क्या, सॉल्टी. राइट. बिकॉज ऑफ अ rookie mistake. So how sea became salty because of a rookie mistake. यहाँ पे rookie का मतलब क्या होता है, ROOKIE. rookie मतलब अनाड़ी. ओके. तो इसके हिसाब से क्या हुआ, sea salty क्यों हुआ, एक अनाड़ी की मिस्टेक के कारण. ठीक है. अब वो अनाड़ी कौन है, who is that rookie person, that we will see when we go through the chapter. So before we go through the chapter, हम पहले इसकी स्टोरी जो है हिंदी में सुनेंगे. एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ठीक है. स्टोरी में होता क्या है, एक भाई होता है जिसका नाम होता है श्रीधर. ओके. सो श्रीधर इज बेसिकली एन ऑर्फन, ORPHAN. ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ. राइट. अब श्रीधर किसके साथ रहता है, अपने भाई और भाभी के साथ. सो श्रीधर लिव्स विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ. सिस्टर इन लॉ होती है भाभी. श्रीधर के भाई का नाम होता है केशव. ओके. एंड हिज सिस्टर इन लॉज नेम इज लीला. ठीक है. राइट. अब होता क्या है कि श्रीधर जो है उसका जो भाई है केशव, वो तो अच्छे से ट्रीट करता है, बट जो भाभी है वो उसे पसंद नहीं करती है श्रीधर को. ठीक है. तो वो क्या है, श्रीधर को कम खाना देती थी और उससे ज़्यादा काम करवाती थी, उसे बहुत परेशान करती थी. ओके. शी यूज्ड टू ट्रबल श्रीधर अ लॉट. राइट. तो श्रीधर जो है इस बात से परेशान भी रहता था, बट देन ही वॉज हैप्पी कि भाई जो है वो कम से कम उससे अच्छे से बिहेव करता था. राइट. सो श्रीधर का जो भाई था केशव, he did not have courage to stop
हिज वाइफ फ्रॉम मिसबिहेविंग विद श्रीधर। केशव जो है वो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी वाइफ लीला को बोले कि भाई आप मेरे भाई के साथ, श्रीधर के साथ खराब बिहेवियर मत करो, राइट। सो एक दिन क्या होता है, श्रीधर को जो है उसकी भाभी बोलती है लीला कि अब मुझे खाना बनाना है, आप जंगल जाइए, यू गो टू जंगल एंड गेट सम फायरवुड्स, ओके, जंगल से लकड़ियाँ लेके आओ। तो श्रीधर जो है बोलता है ओके भाभी, और श्रीधर चला जाता है जंगल में एंड ही कलेक्ट्स द फायरवुड एंड कम बैक होम। घर आते आते उसको शाम हो जाती है। तो श्रीधर की जो वाइफ है, सॉरी केशव की जो वाइफ है लीला, श्रीधर की भाभी, वो गुस्सा हो जाती है कि आप इतने लेट आए हो, अब मैं खाना कब बनाऊंगी, मुझे लकड़ी जलाने में टाइम लगेगा, यू नो लाइक दैट। सो शी स्टार्ट्स स्कोल्डिंग श्रीधर। फिर श्रीधर को वो थोड़ी देर बाद बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो एक्स है, जो लकड़ी काटते हैं ना कुल्हाड़ी, उसको बोलते हैं एक्स, AXE। तो एक्स जो है वो आप जंगल में ही छोड़ के आ गए हो। सो यू गो राइट अवे एंड गेट द एक्स। आप अभी के अभी जंगल जाओ और कुल्हाड़ी लेके आओ, एक्स लेके आओ, ठीक है। तो श्रीधर वॉज स्केर्ड ऑफ हिज भाभी। श्रीधर मना नहीं कर पाया कि भाभी मैं अंधेरी रात में कहाँ जाऊँगा जंगल, और बोलता है ठीक है भाभी मैं कुल्हाड़ी लेके आता हूँ, आई विल गेट द एक्स। एंड ही रशेस टू जंगल। अब जंगल में जो है पूरा अंधेरा हो गया है, राइट, कुछ दिख नहीं रहा है, बड़े बड़े जो है डेंस वहाँ पे ट्रीज हैं। तो श्रीधर कैन सी नथिंग। तो कुल्हाड़ी तो उसे मिलने से रही, ही कैन नॉट फाइंड एक्स, राइट। सो व्हाट हैपन्स, इतने में बारिश चालू हो जाती है, इट स्टार्ट्स रेनिंग। अब श्रीधर जो है बारिश में भीगना शुरू हो जाता है, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतने में लाइट चमकती है, जो बिजली चमकती है ना, ओके, सो लाइटनिंग। सो इन दैट लाइटनिंग, वो जो बिजली चमकती है उसमें उसे दूर कहीं पे कोई आग जलती हुई दिखती है किसी केव में, CAVE, केव, केव मीन्स गुफा। तो श्रीधर जो है भागता हुआ जाता है वो लाइट की तरफ और वहाँ केव में अंदर घुस जाता है। तो वहाँ पे श्रीधर क्या देखता है कि उसकी जो एक्स थी ना कुल्हाड़ी, वो वहीं पे रखी हुई है और वहाँ पे आग जल रही है, एक बॉनफायर। और इतने में जो है कुछ ड्वार्फ्स, DWARFS, ड्वार्फ्स होता है बौने, जो छोटे हाइट के होते हैं ना, उनको बोलते हैं ड्वार्फ्स। तो कुछ ड्वार्फ्स जो है वो उस बॉनफायर के सामने आके बैठ जाते हैं और नाचने लग जाते हैं, ओके। सो दे आर डांसिंग अराउंड द बॉनफायर। वो जो आग जल रही है ना केव के अंदर, उसके चारों तरफ ये जो ड्वार्फ्स हैं वो डांस करने लग जाते हैं। DWARFS, ड्वार्फ्स मीन्स बौने, जो छोटे हाइट के होते हैं, राइट। तो वो जो है श्रीधर को बोलते हैं कि भाई आओ, यू ऑल्सो डांस विद अस। कौन बोलता है ये? ड्वार्फ्स श्रीधर को। श्रीधर बोलता है, श्रीधर तो वैसे ही सरप्राइज्ड है, अमेज्ड है कि भाई ये हो क्या रहा है, ये तो कुछ जादू टाइप का लग रहा है। सो श्रीधर सेज नो। और वो जो बॉन फायर है वो जब जब बुझती होती है तो श्रीधर क्या करता है, उसमें फायरवुड डाल देता है, लकड़ियाँ डाल देता है ताकि वो आग जलती रहे। तो इस तरीके से क्या होता है, रात भर जो ड्वार्फ्स हैं वो डांस करते रहते हैं और श्रीधर जो है वो बॉन फायर में फायरवुड डालता रहता है ताकि आग ना बुझे। मॉर्निंग होती है तो ड्वार्फ्स जो है वो बड़े खुश हो जाते हैं, श्रीधर से बोलते हैं कि भाई आपने जो है हमारी बड़ी हेल्प करी, बड़ी हमारा सपोर्ट किया आपने, सो वी विल गिव यू समथिंग, वी आर वेरी हैप्पी विद यू, हम आपसे बहुत खुश हुए, वी विल गिव यू समथिंग, आपको हम कुछ देंगे। और उसे जो है एक मैजिकल फैन देते हैं श्रीधर को। ये जो होता है ना पंखा होता है ना जो झलने का, हाथ से जिसको पंखा झलते हैं जब लाइट नहीं आती है घर में, ओके। सो वो फैन उसको श्रीधर को वो लोग दे देते हैं ड्वार्फ्स। एंड ड्वार्फ्स क्या बोलते हैं कि दिस इज अ मैजिकल फैन, आपको जो भी चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यू नीड, जस्ट मूव द फैन इन द एयर। आप हवा में इस पंखे को मूव करिए और जो भी आपको चाहिए वो चीज़ आपके पास आ जाएगी।
और जब आपके पास वो चीज़ इनफ आ जाए, जब आपको लगे कि बस बहुत हो गया, मुझे इतनी ही ज़रूरत थी, तो आप क्या करेंगे, 3 बार बोलेंगे इनफ इनफ इनफ। क्या बोलेंगे? 3 बार बोलेंगे इनफ इनफ इनफ, मतलब बस बस बस। इनफ का मतलब बस, और वो चीज़ बंद हो जाएगी आपके पास आना। तो श्रीधर वॉज वेरी हैप्पी। श्रीधर वो लेके फैन लेके बाहर निकला, थैंक यू बोला उसने ड्वार्फ्स को, एंड ही थॉट कि व्हाई डोंट आई ट्राई दिस, चलो मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ। ओके, तो श्रीधर जो है वो बोलता है कि भाई बहुत जो टेस्टी फूड है वो आ जाए मेरे सामने, और वो पंखा जो है 3 बार वो जो है पंखा जो है हवा में मूव करता है। सो क्या होता है, स्काई से जो भी डिलीशियस आइटम्स हैं जो श्रीधर को पसंद है, टेस्टी फूड, यमी फूड जो है वो नीचे आना चालू हो जाता है। और श्रीधर देखता है मिठाइयाँ आ गई, समोसे आ गए, कचौड़ी आ गई, राइस आ गए, पुलाव आ गए हैं, रोटी आ गई। तो वो बोलता है कि अब बस 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 बहुत हो गया, इनफ इनफ इनफ। तो 3 बार बोलता है, एंड देन और खाना जो है आसमान से आना बंद हो जाता है। सो श्रीधर जो है बरसों के बाद में इतना अच्छा खाना खाता है अपनी लाइफ में, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। अब श्रीधर सोचता है कि मैं वापस अपने भाई भाभी के यहाँ पे तो जाके क्या करूँगा, क्योंकि वो मुझे वैसे भी दे डोंट ट्रीट मी वेल, अच्छे से मेरे साथ में ट्रीट नहीं करते हैं। तो वो सोचता है कि मैं जो है समंदर किनारे नियर द सी शोर, वहाँ पे कोई टाउन है अच्छा सा, वहाँ पे जाके मैं रहूँगा। ठीक है, तो श्रीधर वहाँ पे जाके एक नियर द सी शोर, समंदर के किनारे एक बहुत अच्छा टाउन होता है, वहाँ पे जाके सेटल हो जाता है अपने भाई भाभी को छोड़ के। अब वो अपनी लाइफ बड़े अच्छे से जी रहा है, जो भी उसे ज़रूरत होती है वो फ़ैन को बोलता है और उसके पास वो चीज़ आ जाती है, और जब वो चीज़ जितनी ज़रूरत होती है उसके बाद में बोलता है इनफ इनफ इनफ, और वो चीज़ फिर आना बंद हो जाती है। सो ही इज़ एंजॉयिंग हिज लाइफ। इतने में उसके भाई भाभी को पता चलता है कि श्रीधर जो है, काफ़ी टाइम के बाद में पता चलता है कि श्रीधर जो है वो तो कहीं नियर द सी शोर, समंदर किनारे सेटल्ड है और बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। तो जो उसकी भाभी होती है लीला, वो उसके भाई को बोलती है केशव को कि ये आप यहाँ पे जो है, आपसे जो है 2 वक्त का खाना जो है जुगाड़ नहीं हो रहा है, वी आर स्ट्रगलिंग टू मेक आर एंड्स मीट। इसका मतलब हम जो है 2 वक्त का खाना जुगाड़ करने में हमें दिक्कत हो रही है, और श्रीधर जो है इतने अच्छे तरीके से लाइफ एंजॉय कर रहा है। तो चलो वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि श्रीधर के पास ऐसी क्या लॉटरी लगी है। श्रीधर जो है, जिसको कुछ भी नहीं आता था, आज वो इतनी अच्छी लाइफ कैसे जी रहा है। तो केशव जो है वैसे भी अपनी वाइफ से बहुत डरता है, बोलता है ठीक है लेट अस गो। तो दोनों जो है श्रीधर के यहाँ पे जाके देखते हैं, तो उसका आलिशान घर और उसके पास सारी चीज़ें हैं। तो देन दे आर जेलस। जेलस मतलब जलने वाले। तो केशव और लीला जो श्रीधर के भाई भाभी हैं, वो उससे जेलस हैं कि ये इतना अच्छे तरीके से कैसे रह रहा है। तो वो उनको बोलता है कि आप रहो मेरे साथ, जो भी आपको चाहिए, यू एंजॉय योर लाइफ, श्रीधर बोलता है, राइट। बट जो लीला होती है वो अपने हस्बैंड को बोलती है, केशव को, दैट यू गो एंड फाइंड आउट हाउ श्रीधर इज लिविंग सच अ गुड लाइफ, कि श्रीधर इतनी अच्छी लाइफ कैसे जी रहा है, आप जरा इसको मालूम करो, इससे फाइंड आउट करो। तो केशव जो है वो श्रीधर के पास जाता है, पूछता है कि भाई आप ये बताइए कि आप इतने अच्छी लाइफ कैसे जी रहे हैं। तो श्रीधर बहुत सीधा होता है, वो बता देता है कि मेरे पास जो है ऐसे ऐसे मैं गया, तो मुझे जो ड्वार्फ ने है एक मैजिकल फ़ैन दे दिया, तो मैं जो भी चीज़ चाहिए होती है मैं मैजिकल फ़ैन को बोल देता हूँ, और मैजिकल फ़ैन को मैं हवा में हिलाता हूँ, आई मूव मैजिकल फ़ैन इन द एयर, और मेरे पास वो चीज़ आ जाती है। तो श्रीधर बोलता है, केशव बोलता है ओह ओके वेरी गुड। और केशव जो है वो आके सारी बात अपनी वाइफ को बता देता है, लीला को, कि श्रीधर के पास तो ऐसा मैजिकल फ़ैन है। लीला बोलती है आज रात को ये जो फ़ैन है, मैजिकल फ़ैन, ये आप चोरी करोगे, केशव को बोलती है, और जो जितना भी सामान है, जो ज्वेलरी वगैरह, जो भी महंगे महंगे सामान है वो, और ये जो मैजिकल फ़ैन है वो लेके रात में केशव और केशव की वाइफ लीला श्रीधर के घर से भाग जाते हैं। ठीक है, अब जब वो जा रहे होते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि अब हम वापस गांव जाके क्या करेंगे।
हमारे पास ये मैजिकल फैन है, अब तो हम कहीं भी सेटल हो सकते हैं, हमारे पास तो इस फैन से बोलेंगे और सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो एक शिप जो है वो दूसरे कंट्री में जा रहा होता है, शिप का मतलब आपको पता है, राइट? सो बोथ हस्बैंड वाइफ केशव एंड लीला दे बोर्ड द वेसल। बोर्ड द वेसल मतलब जहाज पे चढ़ जाते हैं। और कैप्टन उनसे पूछता है कि भाई हु आर यू, आपको तो मैंने देखा ही नहीं, आप तो कोई नए दिख रहे हो, राइट? तो केशव बोलता है कि वी आर मर्चेंट, ओके, हम व्यापारी हैं, मर्चेंट हैं, एंड वी सेल सॉल्ट, हम क्या करते हैं, हम सॉल्ट बेचते हैं, नमक बेचते हैं। और वो जहाज पे चढ़ जाते हैं, दे बोर्ड द वेसल। अब इतने में क्या होता है, जो जहाज पे इतने सारे लोग रहते हैं, राइट? तो जहाज पे खाना भी बनता है ना उन लोगों का। तो खाना कौन बनाता है? कुक। शिप पे एक कुक रहता है जो सबका खाना बनाता है। तो कुक जो है कैप्टन को आके बोलता है, कैप्टन कौन होता है? बॉस ऑफ द शिप, जो जहाज का बॉस होता है, शिप का बॉस होता है। तो कैप्टन को चीफ कुक आके बोलता है कि सर कैप्टन, सॉल्ट तो है नहीं जहाज पे, जो सॉल्ट लेके आने वाला था वो आया नहीं। तो कैप्टन को इतने में याद आता है केशव के बारे में और लीला के बारे में। वो बोलता है डोंट वरी, शिप पे एक सॉल्ट मर्चेंट है, हम उससे बोल देंगे और वो हमें 1 बोरा नमक दे देगा। वी विल गेट 1 सैक फुल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द मर्चेंट। कैप्टन बुलाता है केशव को और लीला को, बोलता है कि यू प्लीज गिव अस 1 सैक फुल ऑफ सॉल्ट। तो अब जो है केशव बोलता है ठीक है दे देते हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, एक कोने में जाते हैं, जहाज के कोने में, और वहां पे जो फैन है उसको एयर में मूव करते हैं एंड दे थिंक अबाउट सॉल्ट, कि बोरे भर भर के सॉल्ट आ जाए। तो जैसे वो सोचता है वैसे ही जो है शिप के ऊपर सॉल्ट सैक्स फुल ऑफ सॉल्ट जो है वो गिरना चालू हो जाते हैं। ठीक है, एक सॉल्ट का सैक गिरा, दूसरा सैक गिरा, सैक मतलब बोरा, SACK, सैक, सैक मतलब बोरा। तो इसने क्या मांगा था? सैक फुल ऑफ सॉल्ट। केशव ने यही मांगा, तो वो जो है शिप के ऊपर एक एक करके गिरने चालू हो जाते हैं। दे स्टार्ट फॉलिंग डाउन ऑन द शिप, सैक फुल ऑफ सॉल्ट्स। अब होता क्या है, केशव ने जल्दबाजी में ये तो सुन लिया कि चीजें मांगनी कैसे है, बट वो ये भूल गया कि चीजों को बंद कैसे करना है। अब जब हमें और ज्यादा चीज नहीं चाहिए तो हमें क्या करना है? आपको याद है श्रीधर क्या करता था? इनफ 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 3 बार बोलता था, एंड देन दैट थिंग यूज्ड टू स्टॉप। केशव को वो बात वो पूछना ही भूल गया। तो अब जो है बोरे जो है सॉल्ट से भरे हुए बोरे शिप के ऊपर गिरे जा रहे हैं, और श्रीधर कभी बोलता है स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ओके, डिसकंटिन्यू डिसकंटिन्यू डिसकंटिन्यू, नो नो नो, ऐसे करके बोलता रहता है, बट वो इनफ 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 नहीं बोलता है। ओके, तो सॉल्ट गिरते जाते हैं सैक। तो इतने बोरे गिरते हैं कि जो शिप है वो शिप सिंक कर जाता है, SINK, सिंक। सिंक मतलब डूब जाता है। बोरों के वजन से, जो सॉल्ट के जो बोरे हैं, सैक्स हैं, उनके वजन से शिप जो है वही डूब जाता है। एंड एवरीवन ऑन बोर्ड इज ड्राउन्ड। जितने भी लोग थे जहाज पे वो सब डूब जाते हैं। अब बहुत सारे दिनों तक जो है ये जो बोरे हैं, सैक है फुल ऑफ सॉल्ट, वो समंदर में गिरते रहते हैं। और जब इतने सारे सॉल्ट अगर सी में गिरेगा तो क्या होगा? सी सॉल्टी हो जाएगा, करेक्ट? सो दैट इज हाउ ये जो सी है वो सॉल्टी हो गया। अब बहुत दिनों के बाद में जो ड्वार्फ्स थे उनको अपनी मैजिकल पावर से पता चलता है, जादू शक्ति से, कि ऐसा हो गया। वो जो मैजिकल फैन हमने दिया था श्रीधर को, वो उसका भाई लेके भाग गया, और अभी जहाज पे जो है उसने बोरा मांगा सॉल्ट का, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू स्टॉप। तो अभी समंदर में, सी में जो है सॉल्ट के सैक्स गिरे जा रहे हैं। तो जैसे ही ड्वार्फ्स को पता चला तो उन्होंने काफी दिनों के बाद में उसको रोका, सॉल्ट के जो सैक्स है वो समंदर में गिरने से। बट तब तक जो है क्या हुआ, एक तो शिप डूब गया सी में, और सी का जो है पूरा पानी बिकॉज ऑफ दिस
सैक्स फुल ऑफ सॉल्ट, बोरे जो है, सैक जो है, उनसे समंदर का पानी पूरा सॉल्टी हो गया। सो दिस इज अ फोक स्टोरी। फोक स्टोरी होती है लोक कथा। ओके, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कर्नाटका में काफी फेमस है और सुधा मूर्ति जी ने स्टोरी को लिखा है। सो डोंट थिंक कि एक्चुअली में सी जो है ऐसे सॉल्टी हुआ है, ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट अ स्टोरी। ओके, सो नाउ वी विल स्टॉप हियर and in our next presentation we will continue with the chapter. Okay, so we hope you have enjoyed the story and now you try to go through the chapter on your own. Thank you.